हुई थी, नौगांव और सागर। तो सागर की टीम में एक लड़की कम थी, तो मैं बस उधर ही लाठी लेके ऐसे घूम रही थी। अच्छा। मैं तो मैच देखने गई थी, गर्ल्स का मैच था। तो ऐसे ऐसे घूम रही थी, तो उन्हें आके, जो सागर टीम के कोच थे सोनू सर, उन्होंने आके मुझसे पूछा कि तुम खेलोगी क्या क्रिकेट? तो मैंने कहा हाँ सर, मैं खेलूंगी। बुंदेलखंड के घुवारा कस्बे में सागर से एक स्थानीय टूर्नामेंट में भाग लेने पहुंचे डॉक्टर सरहरी सिंह गौर अकेडमी के कोच सोनू वाल्मीकि ने मैदान के दूसरी तरफ पैरों में चप्पल पहने एक 13-14 साल की लड़की को डंडे से अकेले ही क्रिकेट की प्रैक्टिस करते देखा। उनकी टीम में एक खिलाड़ी की कमी थी जिसे वे तलाश कर रहे थे। सोनू को उस लड़की में न जाने ऐसा क्या लगा कि उन्होंने लड़की से पूछा कि क्रिकेट खेलोगी। लड़की ने तत्काल कहा जी सर। यह लड़की कोई और नहीं बल्कि क्रांति गौड़ थी और वो शख्स थे सोनू वाल्मीकि। कोच सोनू ने क्रांति को अपनी टीम में शामिल करते हुए उसके ही गृह मैदान पर मैच में उतारा। क्रांति ने मैच में शानदार प्रदर्शन कर धूम मचा दी। नवंबर 2017 के इस वाकये ने ही नवंबर 2025 में महिला क्रिकेट विश्व कप जीतने वाली टीम की सदस्य क्रांति गौड़ को एक क्रिकेटर के रूप में जन्म दिया था। सुनिए और जानिए वह पूरा फलसफा घुवारा की रोहिणी यानी क्रांति गौड़ के पहले कोच सोनू वाल्मीकि से। नमस्कार मित्रों, मैं हूं प्रवीण पांडे और आप देख रहे हैं सार्थक संवाद। भारतीय बेटियों ने महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतकर पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है। और तहलका क्यों ना हो, इसमें पहली बार है कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम पूरी दुनिया में छा गई है। इसमें बुंदेलखंड की हमारी बेटी क्रांति गौड़ भी शामिल है, जो भारतीय महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप टीम की सदस्य है। बुंदेलखंड की बेटियों के लिए भी यह बहुत बड़ा गौरव, पूरे बुंदेलखंड के लिए बहुत बड़ी सम्मान और गौरव की बात है। क्रांति गौड़ आजकल हर जुबान पर नाम है, वो क्यों ना हो, होना भी चाहिए, क्योंकि क्रांति ने काम ही ऐसा किया है। बुंदेलखंड की इस बेटी ने पूरी दुनिया में प्रथम फहरा दिया है। अब बुंदेलखंड की बेटी क्रांति के लिए कहाँ से मार्गदर्शन शुरू हुआ और किसने उनके लिए क्रिकेट की बारीकियां सिखाई, यह कम लोगों को पता होगा। हम आपके लिए मिलवाते हैं उस शख्स से जो कि क्रांति गौड़ के लिए सर्वप्रथम बल्ले को पकड़ना सिखलाया, जिन्होंने बारीकियां सिखलाई। ऐसे हमारे क्रिकेट के कोच सोनू वाल्मीकि जी, जो सागर के हैं और उन्होंने क्रांति को शुरू से ही क्रिकेट का प्रशिक्षण दिया। आइए हम उनसे बात करते हैं। सोनू जी बताइए, क्रांति गौड़ आपके कब संपर्क में आई और कैसे आपने उनको क्रिकेट की बारीकियां सिखाना शुरू की? जैसे कि पहले तो मैं वुमेन्स इंडियन टीम को बधाई देना चाहूँगा कि 52 सालों बाद वर्ल्ड कप जीता और बच्चियों ने बहुत अच्छा किया, और सभी को बहुत बहुत बधाई, नगरवासी देशवासी सबके लिए। और जैसा ही क्रांति की आप बात करते हैं तो क्रांति का निक नेम रोहिणी। अच्छा। हाँ, रोहिणी के नाम से उसको हम लोग सब जानते थे, पूरा गाँव। रियल नाम रोहिणी है उसका? रोहिणी यानी गाँव का नाम है। अच्छा। रियल नाम जो डॉक्यूमेंट में है वो क्रांति है, तो फिर क्रांति का नाम उसका ऐसे चलता। तो क्रांति से मुलाकात ऐसे हुई कि राज बहादुर बुंदेला जी स्मृति क्रिकेट टूर्नामेंट गुहारा में 2017 में उनके लड़के शक्ति सिंह बुंदेला जी ने एक ऑर्गेनाइज किया, तो उन्होंने लड़कों का किया। तो उन्होंने लेकिन सोचा कि अपन गर्ल्स को भी आगे बढ़ाने के लिए एक मैच, नारी शक्ति और लड़कियों को बढ़ाने के लिए एक मैच करा जाए। तो एक उनके पास नौगांव की टीम हो गई। अब एक के लिए उन्होंने मुझे फ़ोन किया, जिसमें राजू सेन जी और मंजू राजा जी और शक्ति सिंह जी, उन्होंने कहा कि सर ऐसी बात है, हम एक मैच कराना चाहते हैं, तो आप लड़कियों की टीम लेके आ जाइए। तो हमने कहा जी सर बिल्कुल, हम आपके पास पहुंच जाएंगे 12 बजे तक। तो उन्होंने कहा जी सर ठीक। फिर उसके बाद रात को मैंने शाम को एकेडमी में सबसे बात की, सब गर्ल्स को रेडी किया कि सुबह सब लोग रेडी होके और इधर पे आ जाना है। तो उन्होंने कहा जी सर हम लोग पूरे पहुंच जाएंगे। हमने कहा 11 गर्ल्स ले चलो, है ना। मैंने कहा क्यों 12 ले जाओ, 11 ले जाओ, एक छोटी गर्ल्स ले गए थे साथ में। तो सुबह गाड़ी आ गई, सब गर्ल्स धीरे धीरे सब पेरेंट्स छोड़ के ग्राउंड पर जाते जा रहे। अब 10 हो गए। हमने कहा भाई एक गर्ल्स अपनी अंकिता नाम था उसका, मैंने कहा वो कहाँ रह गई? पता चला, उन्होंने बताया सर उसका वो फोन आया था, उसको फीवर आ गया रात को काफी। हाँ, वो पहुंच नहीं पाई ग्राउंड पे। अब अचानक अपन 9 बज रहे हैं, टाइम से पहुंचना है। हमने कहा यार क्या किया जाए, बड़ी पहले थोड़ी हुतल फुतल मची कि क्या करे। फिर उनका समय हो रहा, उनके बैठो सर,
तो मैं और मेरा साथी विवेक परदेसी असिस्टेंट कोच गर्ल्स को बिठा के और रवानगी ले ली। अब सारे रास्ते भर दिमाग में चलता रहा कि एक लड़की कम है यार, और एक अपन सागर जिले से गुहारा जा रहे हैं, छोटा सा गांव, क्या कहेंगे यार, बताओ 10 खिलाड़ी से आई सागर की इतनी बड़े क्रिकेट की खिलाड़ी। तो मन में तो चल रहा था इनका पहुंचो, साथ में विवेक से भी चर्चा चलती रही। पहुंचे भाई गुहारा, पहुंचे सब उतरे, मैंने फिर उतरे तो मैंने विवेक से कहा कि मैंने कहा एक काम करो, आप गर्ल्स को नाश्ता करा के लेके आओ, चाय पानी। वैसे निकली तो मैंने कहा मैं जब तक घूम रहा, उससे मैंने कुछ नहीं कहा। ठीक है, उन्होंने कहा ठीक है भैया। मैं घूमता घूमता ग्राउंड पे देखा तो रोहिणी जो क्रांति है, अच्छा, जो बढ़िया अच्छा एक डंडा लिए थी, अच्छा, डंडा लेके आ रही थी बढ़िया, और इसने मुझे देखा, मैंने इसे देखा, अच्छा, ये स्टांस लेके खड़ी हो गई। अच्छा, स्टांस मतलब जो क्रिकेट में एक पोजीशन होती है, अच्छा, बल्लेबाज जो खड़ा होता है। हाँ, तो मैंने इसको देखा तो मैंने कहा यार काफी अच्छा स्टांस लिए। जो अब भाई जौहरी को तो 2 मिनट में पता चलता क्या हीरा है क्या पत्थर है, गजब का स्टांस लिए, बढ़िया शैडो कर रही है। हाँ, तो मैंने अच्छा वो अकेली थी अकेली, हाँ, ग्राउंड पे खड़े वो मुझे देख रही थी। मैंने कहा अरे, तो मैं गया उसके पास तुरंत, कहा यार ये तो, और फिजिक्स उसकी काफी अच्छी, हाँ अच्छी फिजिक्स, क्योंकि वो लड़कों के साथ क्रिकेट खेलती थी गाँव में। तो मैं गया, मैंने कहा बेटा इधर आओ, तो कहती जी सर, आई दौड़ के। हाँ, मैंने कहा क्या आप क्रिकेट खेलते हो? भाई हाँ सर मैं खेलती हूँ। तो मैंने कहा कहाँ खेलती हो? भाई इसी ग्राउंड पे सर, हम लोग टेनिस से भैया लोग के साथ क्रिकेट खेलते हैं। अब मेरी मुश्किल दूर हो गई। मैंने कहा यार 11 लड़की तो हमने हो गई है ना। तो मैंने कहा क्या क्या करती हो? सर मैं तो सब कर लेती हूँ। मैंने कहा फिजिक्स अच्छी है, सब है, बॉलिंग बैटिंग से। हाँ, मैंने कहा चलो। तो मैंने कहा बेटा ड्रेस है व्हाइट ड्रेस? तो कहती सर व्हाइट ड्रेस तो नहीं है। तो मैंने कहा चलो ठीक है। फिर मैंने कहा शूज वगैरह है? उस समय वो स्लीपर पहने थे। तो कहती है सर हाँ कई शूज तो नहीं, लेकिन कई मेरे भैया के हैं। अच्छा। तो आप फोटो में दूंगा, उसमें ब्लैक कलर के भाई के शूज पहने हैं, क्योंकि उस गांव था उधर, कहाँ दुकान या क्या अवेलेबल, और मैच शुरू होने वाला, अतिथि गण आ चुके थे। तो मैंने कहा जाओ बेटा तुम जल्दी से शूज पहन के और जल्दी आ जाओ रेडी। भाई के शूज? हाँ, भाई के शूज और वो कार पास में तब पहन के आ गई। उतने में गर्ल्स लौट के आ गई सारी। मैंने कहा बेटा किसी के पास एक जोड़ी ड्रेस है क्या? तो नोबल पब्लिक की 2 गर्ल्स भी हमारे एकेडमी में आती थी। अच्छा। तो उनके पास ड्रेस थी, तो वो देखना वो ड्रेस भी पहने हैं। अच्छा। तो उसके पास इत्तेफाक से ड्रेस थी। अच्छा। उसने कहा सर मेरे पास एक्स्ट्रा रखी है। तो मैंने कहा दो। मैंने क्रांति को दिया, उसने पहन के और रेडी हो गए। बढ़िया राष्ट्रगान हुआ, टॉस वॉस हुआ। उसके बाद नौगांव की टीम ने कुछ 125-124 रन बनाया, मैं याद नहीं है। और उसके बाद 1 डाउन मैंने यानी 3rd नंबर पे क्रांति को मैंने कहा जा बेटा बैटिंग के लिए। तो उसने बैटिंग में अच्छे 25 या 27 रन मारे, जिसमें 6 भी थे और 2 विकेट लिए थे बॉलिंग करते में। मैन ऑफ द मैच बन गई। अब जो गांव रोहिणी को जानता नहीं था उतना, लेकिन कुछ लोग जानते हो, नए तो अपने गांव की बेटी है, गांव होते ही कितना, और कंपटीशन में नहीं आई। हाँ, अरे तो रोहिणी के नाम से पूरा समा बन गया। फिर वहाँ के जो अतिथि थे और शक्ति राजा थे और पुलिस अधीक्षक लोग थे, सब लोगों ने फिर उनके पापा को मुन्ना सिंह जी, उनके पिताजी थे जो सचिन थे, पुलिस ने बुलाया, उनका सम्मान किया। फिर क्रांति को मैन ऑफ द मैच, फिर उसके लिए तुरंत एक बैट मंगवाया, शील्ड, मोबाइल में फोटो बताऊंगा, उसमें मोबाइल भी रखा है, देखना उस समय जो भी गिफ्ट हुआ उनसे। फिर मुझे बुलाया मंच पर, बात करी कि सर अब आपने ऐसा क्या देखा? तो मैंने बताया कि मैंने कहा कि फिजिक्स इतनी अच्छी थी तो और मेरे संग ऐसा हादसा हुआ, तो मुझे एक लड़की की जरूरत थी। तो उन्होंने कहा वो भी अखबार में आचरण में छपा था। 2017 25 नवंबर 2017 को मैच हुआ था, 26 को छपा था। तो बस इस तरीके से मैंने कहा कि सर इसमें टैलेंट है फिजिक्स से, इसको अपन और तराशेंगे, लेकिन अब सर आपको मेरे सागर पे इसको पहुंचाने पड़ेगा। तो जो उनके पिताजी थे उन्होंने कहा था कि ये टूर्नामेंट अभी 2 तारीख तक चल ही रहा है, तो सर हम आपको दिसंबर में 2017 में कहीं 3-4 तारीख से आपके पास आके बेटी को भेजते हैं। तो मैंने कहा वहाँ पे तो भाई इनकी मौसी रहती है मकरोनिया में, तो भाई हम लोग आएंगे। भाई जैसे 2-3 तारीख हुई, उसके बाद पिताजी ले आए ग्राउंड पे, तो वो वीडियो भी दिखा हुआ बॉलिंग कर रही। उसकी शुरुआत हमने पहले बॉलिंग से कराई। और आप ग्राउंड पे एकेडमी पे आएंगे तो वो पिच पे जहाँ बॉलिंग करती थी उधर उसका एक पोस्टर भी लगा के थी। तो
उधर से उसकी शुरुआत हो गई। बारीकियां उसको सिखाई कि ऐसा नहीं बेटा, ऐसा है, ऐसा नहीं ऐसा है ना। धीरे धीरे फिर उसी बीच में गर्ल्स का टूर्नामेंट सागर डिवीजन में आ गया। अच्छा। हाँ, अंडर 16 उस समय। लेकिन अब उस समय भी गर्ल्स नहीं हुआ करती थी इकट्ठी पूरी, 11 हो जाए सागर डिवीजन, 11 खिलाड़ी ढूंढना मुश्किल। तो सागर डिवीजन के लिए वैसे ही तो क्रांति को हमने वहाँ कहा कि बेटा वहाँ ट्रायल है, वहाँ जाना आपको। वो वहाँ पे पहुँच गए, ट्रायल दिया, सिलेक्शन हो गया। डिस्ट्रिक्ट खेली सागर से डिस्ट्रिक्ट खेली, अच्छा परफॉर्मेंस करा, क्योंकि उसकी फिजिक्स और जो खेल निखार था वो इन लड़कियों से बहुत बेटर था, अलग था, प्रतिभा उसकी बहुत ऊपर। फिर उसके बाद वो सीधे डिस्ट्रिक्ट के बाद डिवीजन के बाद उसको और ऊपर मिल गया, और अंडर 16 तक उसको बोर्ड खेल रही वो। फिर ऐसे बढ़ती वो कभी फिर रुकी नहीं। फिर बीच में जरूर कोरोना आ गया तो उसमें 2-2.5 साल उसके बर्बाद हुए। फिर उसके बाद फिर वही चलते रणजी ट्रॉफी हुआ उसका, रणजी ट्रॉफी से YPL, ये अपना WPL, हाँ, तो उसमें उसको 10 लाख रुपए में यूपी वॉरियर्स ने खरीदा था। उधर से फिर वो इंडिया टीम में पहुंची, धीरे धीरे करके श्रीलंका का उसका पहला टूर। हाँ, तो ऐसे उसकी जर्नी रही। फिर उसके बाद वो छतरपुर में अपने एक जो सागर डिवीजन ने जो बना के रखा है, राजीव बिलथरे जी, तो वहाँ उसको पास था, तो वहाँ पे उसने मैंने कहा हाँ बेटा प्रैक्टिस कहीं भी करो। वहाँ पर प्रैक्टिस करती रही, फिर मैचेस रहते थे। आपकी एकेडमी गौर एकेडमी के नाम, डॉक्टर सरहरी सिंह गौर एकेडमी के नाम से है जी। तो आपके पास क्रांति कितने ड्यूरेशन में रही, मतलब जैसे आपने 2017 से 17 दिसंबर शुरू हाँ। किए, तो तब तक आपके पास क्रिकेट का प्रशिक्षण लिया? वो मेरे पास मान लीजिए दिसंबर से 1 दिसंबर या 2 दिसंबर ऐसे कुछ आई थी, लेकिन दिसंबर में आई थी। तो वो ज़्यादा से ज़्यादा महीना भर रही होगी। अच्छा। महीने भर में ही वो गर्ल्स का टूर्नामेंट आ गया था। तो उससे जो बढ़ती गई तो उसको प्रैक्टिस करने का, आप सागरी डिवीजन में प्रैक्टिस करती थी, मैचेस चल रहे हैं। तो पहला मैदान आपकी जो एकेडमी का हाँ, मैदान है वही खेली? वही पहला तो उसका गुहारा का, अच्छा, जहाँ मैच ही जहाँ मैच चल रहे थे। हाँ, फिर उसके बाद प्रैक्टिस और सब चीजें उसकी ये सागर का कैंट, हाँ कैंट, यहाँ लगातार फिर आपने प्रैक्टिस कराई, बारीकियां सिखाई, और बीच में उसके फोन वगैरह भी आते रहे कि सर में शुरुआत तो फिर वो लगातार आपके हाँ टच में रही। उनके भाई से भी बात होती रहती, मयंक है ना, उनके 6 भाई बहन। आपको तभी एहसास हो गया था कि ये बेटी आगे जाएगी? हाँ, क्योंकि उसकी फिजिक्स और जो उसका एटीट्यूड शिक्षण के दौरान ये अलग है, हट गई। वैसे भी लड़कियां मतलब बुंदेलखंड में तो बहुत ही कम क्रिकेट खेलने को। हाँ बिल्कुल। तो उसी समय पता चल गया था कि मेहनत करेगी तो आगे जाएगी, और जैसे उसको और फैसिलिटीज मिलती रही, कोचेस मिलते रहे, स्ट्रीट बदलते रहे, तो और निखार आता गया। आपकी अभी लास्ट टाइम कब बात हुई जब वो वर्ल्ड कप के लिए जा रही थी? उसके पहले कब? वर्ल्ड कप से पहले हुई थी, तो जब जा रही थी उससे पहले बात हुई थी उससे, ओके सर मैं निकल रही हूँ, तो मैंने बेस्ट ऑफ लक कहा उसको, आशीर्वाद के लिए फ़ोन किया था। और फिर उसके बाद जब वो पाकिस्तान से मैन ऑफ द मैच बनी थी, तो उसका हाल दूसरे ही दिन उसका कॉल आया था। तो जब मैंने उसको बधाई दी थी, और सब जो भी था पूछ रहे थे सर ठीक है क्या है, जो भी अच्छा जो भी मुझे लगता है मैं बता देता हूँ क्या है क्या नहीं। अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं कि आपने जिस बेटी को पहली बार क्रिकेट खेलना सिखाया, आज वो दुनिया में आ गई और उस टीम का हिस्सा बनी जो वर्ल्ड कप जीती? अब आप क्या कहते हैं? अब खुशी है काफ़ी, और काफ़ी सपने रहते हैं, जैसे कि अब हम एक टीचर से कोच है, लगाव रहता है कि कोई ना कोई बच्चे को हम ऐसा करे कि जो हमारा नाम चलाए गुरु के लिए। आगे भी अब बेटियां आगे की भी क्रांति की तरह निकले, उस मुकाम तक पहुंचे, और हैं ऐसी बेटियां भी कर रहे हैं उन पे बात, जैसे डिस्ट्रिक्ट खेल रही हैं, कोई डिवीजन खेल रही हैं, धीरे धीरे बच्चे भी हैं उसमें, धीरे धीरे वो भी आगे जाएंगे, उनको भी और बढ़ावा मिल रहा है ना। तो और अब इनमें ऐसे शब्द नहीं है बोलने के लिए कि क्या बोले, शब्द नहीं रहते इन चीजों की, सिर्फ महसूस किया जा सकता और भावना खुशी रहती है। क्या बोले, अब इसमें सारा देश झूम रहा है, सब क्रांति 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 कर दी, बुंदेलखंड से क्रांति कर दी। तो काफी खुशी की बात है सबके लिए, नगर वासियों के लिए
और जितनी भी गर्ल्स हैं सागर में या जो पेरेंट्स हैं जो अभी गर्ल्स को नहीं पहुंचाते हैं, हाँ, वो तो प्रेरित हो गए। हाँ। चलिए, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपने एक बेटी को इस लेवल तक पहुंचाने में बहुत मदद की। धन्यवाद सोनू जी। बहुत बहुत धन्यवाद।